गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कबीरदास की साखी का चौथा दोहा और आगे के दोहे पढ़ेंगे। अभी तक कबीरदास जी ने बताया है संसार के लोगों को, मनुष्यों को, कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, किंतु सहज रूप से, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई अंत सुजान। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, कारणे माने कारण, जग माने संसार, निरपक माने निष्पक्ष रूप से, सुजान माने सज्जन। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के कारण भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है, जीवन के अस्तित्व को भूल गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, किसी के बहकावे में न आकर, अर्थात निष्पक्ष भाव से केवल एक ही ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल ईश्वर का भजन ही प्रिय है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। कवि कहते हैं कि इस संसार में पक्ष विपक्ष के कारण लोग भ्रमित हो गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन का मूल्य भूल गया है, जीवन लक्ष्यों से दूर चला गया है, जीवन की वास्तविकता से दूर हो गया है। निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भ्रम की स्थिति में न पड़कर, पक्ष विपक्ष में न पड़कर, निष्पक्ष भाव से एक ही ईश्वर का स्मरण करता है, एक ही ईश्वर को भजता है, ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात वह संसार के किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति सज्जन है, उसी को संत कहा जाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। मुआ माने मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ पर कबीरदास जी ने राम रहीम अर्थात ईश्वर और अल्लाह को एक बताया है। कबीर के अनुसार ईश्वर एक ही है और वही एक ही ईश्वर कण कण में विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप है। इसलिए मतवादों से, विभिन्न मान्यताओं से ऊपर उठने की सलाह देते हुए कबीर कहते हैं कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं और राम राम का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मुसलमान भी परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, कबीर कहे सो जीवता। कबीर कहते हैं कि वास्तव में जीवित वही रहता है जो राम और रहीम में भेद नहीं करता, ईश्वर और खुदा में भेद नहीं करता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही। कबीर के अनुसार ईश्वर एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। हिंदू लोग परम तत्व प्राप्त करने के लिए राम राम का रट करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मुसलमान परम तत्व को प्राप्त करने के लिए खुदा का स्मरण करते हैं, खुदा में सीमित करके नष्ट हो जाते हैं। कबीर कहे सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वास्तविक रूप से वही मनुष्य जीवित रहता है जो राम और रहीम में भेद नहीं करता, ईश्वर और खुदा में भेद नहीं करता, जो ईश्वर को एक रूप मानता है, उसमें व्याप्त अद्वैत को देखता है। वही मनुष्य इस संसार में जीवित माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, जो जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठकर करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम,
मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को भड़काते हैं, उनमें भेद भावना की नींव डालते हैं। कबीर के अनुसार राम और रहीम एक ही हैं। काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए, स्वयं को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, संप्रदायों के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है, राम रहीम बन जाता है, संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। बैठ कबीरा जी, हे कबीर तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदायों के आग्रहों को छोड़कर, संप्रदायों के चक्करों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने से, ईश्वर का स्मरण करने से काबा काशी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और काशी काबा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राम रहीम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात राम और रहीम एक हो जाते हैं। मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी कहते हैं कि भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है, सावधान किया है कि अपनी उच्चता को, अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। ऊंचे कुल ऊंचे वंश में करनी माने कर्म, सुवर्ण माने स्वर्ण सोना, शुरा माने शराब या मदिरा। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वह उच्च नहीं हो सकता। जिस प्रकार मदिरा सोने के पात्र में रखी हो तो सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, उसी प्रकार कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाले यदि नीचा काम करते हैं तो समाज में उनकी निंदा होती है, वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रहता। कवि मानव में समानता बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सम्मानित नहीं हो सकता, उच्च नहीं हो सकता। जिस प्रकार सोने के पात्र में मदिरा रखी हो तो भी सज्जन साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसी प्रकार कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि अच्छे कर्म नहीं करता, कुछ नीचता का कर्म करता है, निकृष्ट कार्य करता है, तो समाज में उसकी निंदा होती है, क्योंकि इस समाज में कर्म को प्रधानता दी जाती है, वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता।